नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज आपको यह जानना जरूरी है कि कुंभ मेले का रहस्य क्या है। कुंभ मेले का रहस्य बहुत पुराना है। कुंभ मेले का आयोजन आज से 580 साल पहले शुरू हुआ था। कुंभ मेले का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ दस्तावेजों के मुताबिक इसकी शुरुआत 525 ईसा पूर्व में हुई थी। वहीं कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेले का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। आजादी के बाद पहला कुंभ मेला साल 1954 में इलाहाबाद, अब प्रयागराज में लगा था। यह मेला 14 जनवरी से 3 मार्च तक चला था। इस मेले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे। कुंभ मेले से जुड़ी कुछ खास बातें। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में होता है। जब 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ होता है तो इसकी खासियत और भी बढ़ जाती है। हिंदू धर्म के अनुयायियों का मानना है कि कुंभ मेले में स्नान करने से पिछले सारे पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि हिंदू संस्कृति, आस्था और परंपरा ज़रेनिया और परंपरा का संगम। कुंभ मेले की कहानी पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी थीं। इन चारों जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कहानी। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत कलश के लिए लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में देवताओं के पुत्र जयंत ने अमृत कलश उठाया और भाग गए। जयंत के भागने के दौरान अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरीं। पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल बाद होने वाले कुंभ मेले को महाकुंभ कहते हैं। महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में लगता है। कुंभ मेले से जुड़े कुछ और तथ्य। कुंभ मेले का आयोजन राज्य सरकारें करती। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नए से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और अब 2025 में पुनः कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। कुंभ मेला ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। उद्धरण चाहिए। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला है। 2 ज्योतिषीय महत्व। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में स्थिति, हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा नदी के जल को औषधिकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु
पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। 3, हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए 4 जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की सबसे अधिक होती है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए, तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थीं। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देवदानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देवदानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक। जब कोई कुंभ मेले का नाम लेता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? क्या यह भारी भीड़ है, पवित्र नदियों में डुबकी लगाना है, या शायद हवा में गूंजती भक्ति? अब राख से लिपटे उग्र आध्यात्मिक नागा साधुओं को भी इसमें शामिल कर लें। वे केवल प्रतिभागी नहीं हैं, वे इस भव्य समागम की धड़कन हैं। लेकिन वास्तव में वे कौन हैं? लाखों लोगों को उनके आशीर्वाद, अनुष्ठानों और जीवन से भी बड़ी उपस्थिति की ओर क्या आकर्षित करता है? आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को। नागा साधु कौन है? नागा साधु विभिन्न हिंदू मठों, मुख्यतः शैव और वैष्णव संप्रदायों से संबंधित तपस्वी संत हैं। उनकी पहचान उनके राख से सने शरीर, उलझे हुए बाल और साधारण वस्त्रों से होती है, जो अक्सर नग्न अवस्था में होते हैं। नागा का अर्थ है नग्न। वे आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए सभी भौतिक संपत्तियों का त्याग कर देते हैं। इसके अतिरिक्त वे अखाड़ों, मठवासी संगठनों के सदस्य भी हैं। महिला नागा साधु कौन है? महिला नागा साधुओं को नागा साध्वी के रूप में भी जाना जाता है। वे त्याग, आध्यात्मिक अनुशासन और भक्ति के समान कठोर मार्ग का अनुसरण करती हैं। अपने पुरुष समकक्षों की तरह नागा साध्वियां सभी भौतिक संपत्ति और पारिवारिक संबंधों का त्याग कर देती हैं। आध्यात्मिक निपुणता प्राप्त करने के लिए वे वर्षों तक ध्यान, योग और शास्त्रों का प्रशिक्षण लेते हैं। नागा साध्वियां कुंभ मेले के जुलूसों में भाग लेती हैं, हालांकि वे अक्सर कम दिखाई देती हैं। नागा साधुओं का इतिहास। अवधि नागा साधुओं की भूमिका 1500 ईसा पूर्व इसकी प्रारंभिक जड़ें वैदिक परंपरा में हैं तथा ऋग्वैदिक स्तोत्रों में तपस्वी योद्धाओं का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी ईसवी बाहरी खतरों से सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य द्वारा औपचारिक अखाड़ों में पुनर्गठित किया गया। 10वीं-12वीं शताब्दी ईसवी मध्यकालीन युग के दौरान आक्रमणकारी ताकतों से हिंदू मंदिरों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 127 ईस्वी खानवा के युद्ध में भाग लिया
और बाबर की मुगल सेना के विरुद्ध राजपूत सेना की सहायता की। 17वीं शताब्दी ईसवी औपनिवेशिक विरोध करने और तीर्थ स्थलों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए योद्धा भिक्षुओं के रूप में भर्ती किया गया। आधुनिक समय युद्ध से हटकर आध्यात्मिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया। धार्मिक उत्सवों में प्रमुख व्यक्ति बन गए। नागा साधु क्या खाते हैं? नागा साधु अपने आध्यात्मिक अनुशासन और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सादा, सात्विक भोजन खाते हैं। मुख्य खाद्य पदार्थ फल, मेवे, जड़ें और दूध। कभी कभी उपवास। कई लोग अपनी तपस्या के एक भाग के रूप में लंबे समय तक उपवास रखते हैं। अनुष्ठान के दौरान या भक्तों द्वारा दिया गया प्रसाद तथ्य। कुछ नागा साधु अपनी इच्छा शक्ति की परीक्षा के लिए लंबे समय तक केवल कच्चे भोजन या पानी पर जीवित रहते हैं। नागा साधु ध्यान। नागा साधु अक्सर अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को बढ़ाने के लिए हिमालय की बर्फीली गुफाओं या तपते रेगिस्तान जैसी चरम स्थितियों में ध्यान करते हैं। मंत्र जप, ओम नमः शिवाय जैसे पवित्र अक्षरों का दोहराव। यौगिक अभ्यास, उन्नत प्राणायाम और ध्यान। समाधि, सांसारिक अस्तित्व से ऊपर उठने के लिए गहन ध्यान में लीन होना। नागा साधुओं का आशीर्वाद अत्यंत शुभ और परिवर्तनकारी माना जाता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन, शांति और समृद्धि पाने के लिए भक्त कुंभ मेले और अन्य आध्यात्मिक आयोजनों में उनका आशीर्वाद लेते हैं। नागा साधु आशीर्वाद का महत्व ऐसा माना जाता है कि नागा साधु से आशीर्वाद प्राप्त करने से बाधाएं दूर होती हैं और दैवीय कृपा प्राप्त होती है। आशीर्वाद में अक्सर प्राचीन धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित जीवन संबंधी सलाह शामिल होती है। नागा साधु अपनी तपस्वी जीवन शैली और आध्यात्मिक आभा से सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अघोरी नागा साधु कौन है? अघोरी नागा साधु तपस्वियों के एक विशिष्ट समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामाजिक मानदंडों को तोड़ने और मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी चरम प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख अभ्यास, श्मशान में ध्यान। अनुष्ठानिक वस्तुओं के रूप में मानव खोपड़ियों का उपयोग। अद्वैत पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन और मृत्यु को एक माने। सामान्य ज्ञान। अपनी डरावनी छवि के बावजूद अघोरी गहरी करुणा का अभ्यास करते हैं और समानता में विश्व देवलोक में होते हैं जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्राधिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है, अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री राम।